लेकर आए हैं अगली कड़ी, जिसमें हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी कांग्रेस महागठबंधन तेजस्वी यादव के द्वारा निकाले गए वोटर के अधिकार यात्रा का, जो सासाराम से प्रारंभ होने वाला है या हो चुका है। यह कितना महत्वपूर्ण है, इसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या लालू यादव या खड़गे जी ने क्या क्या कहा और इलेक्शन कमीशन ने उनका क्या जवाब दिया है, सरकार के पक्ष से भी इनका क्या रिएक्शन आया है, इन सब बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इन लोगों ने क्या क्या कहा है। तो वोट अधिकार यात्रा का आरंभ होता है सासाराम से, जहाँ पे राहुल जी, खड़गे जी, अन्य महागठबंधन के शीर्ष नेतागण, तेजस्वी यादव जी, लालू जी, ये सभी मौजूद थे मंच पे और वहाँ से इन्होंने यह आरंभ किया। आइए सुनते हैं तेजस्वी यादव ने इस बारे में क्या कहा। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी को और महागठबंधन के शीर्ष नेताओं को कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की जा रही है। इसको लेकर के लोहिया जी, लालू जी हमेशा से कहते रहे हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। और हमारे संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने सबको ये समान अधिकार दिया, एक ताकत दी, वो है वोट देने की ताकत देने का काम किया। लेकिन भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं, वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं। यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। वहीं पे राहुल गांधी का यह भी आरोप लगाया उन्होंने कि महाराष्ट्र में इलेक्शन से पहले 1 करोड़ वोटर को जोड़ दिया गया है। ये और कैसे जोड़ दिया गया? संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है, ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। खड़गे जी ने लोगों से अपील की है कि राहुल जी और तेजस्वी का साथ दें इस वोटर अधिकार यात्रा में और वो बीजेपी पर जमकर बरसे। आपके सामने अपने विचार को रखा, हित में, देश के हित में, संविधान बचाने के लिए और लोकतंत्र की हिफाजत के लिए जो कर रहे हैं उसको आप पूरा साथ देना चाहिए। भाइयों, देश में सभी को वोट का अधिकार है। संविधान ने इस वोट का अधिकार नेहरू जी की कोशिश से
बाबा साहब अंबेडकर के कोशिश से संविधान में हर गरीब को वोटिंग का अधिकार दिया गया है। खड़गे जी जमकर बरसते हुए यह भी बोले आजादी करने के लिए कि उनके पुराने लोग जिन्होंने आज़ादी में लेकिन कुर्बानी दी, जिनके वजह से देश आज़ाद हुआ, उन्हें बीजेपी के लोग गालियां देते। इसीलिए ये बहुत खतरनाक आदमी है। अगर जब तक आप इनको गद्दी से नहीं उतारेंगे, तुम्हारे वोट सेफ नहीं रहेंगे। लालू जी आज पुराने रूप में फिर से आए, शेरो शायरी से शुरुआत किया और लोगों से अपील किया कि राहुल और तेजस्वी का इस यात्रा में साथ दें। और एक होकर के राहुल गांधी तेजस्वी यादव सभी मिल करके एकजुट होके, खड़गे जी सब लोग मिल के इसको उखाड़ के फेंकिए। लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्लम कलकत्ता चलाओ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद खड़गे साहब, जिंदाबाद तेजस्वी यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिन मतदाताओं का मतदाता सूची से नाम कट गया है, उन सभी को स्टेज पर बुलाया गया और उनके साथ फोटो किया गया। सूची में से नाम काटा गया है, उन सम्मानित मतदाताओं से मेरा अनुरोध है वो सामने आ जाएंगे। वोट चोर, जोरदार नारा लगाएंगे, वोट चोर। और यहाँ से राहुल गांधी जी 16 दिनों की यात्रा पर अलग अलग जिलों से के लिए निकल पड़े, जहाँ वो लोगों से। पर सरकार के लोगों ने इस यात्रा का अलग अंदाज में स्वागत किया है। उन्होंने कहा जब राहुल गांधी जी एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो उन्हें दिखाई देगा कि सरकार ने क्या क्या काम किया है एयरपोर्ट से ही। सबसे पहले गौरतलब बात यह है कि आज जबकि ये यात्रा निकल रहे हैं, आज ही के दिन इलेक्शन कमीशन ने मतदाताओं के नाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और कहा कि वह किसी एक पार्टी के लिए नहीं काम करते हैं, वो निष्पक्ष काम करते हैं और सभी पार्टी उनके लिए समकक्ष हैं। भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसे मतदाता अवश्य बनना चाहिए और मतदान भी अवश्य करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सुधांशु जी ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन के द्वारा गलती हुई है तो उन्होंने टाइम दिया है मतदाताओं को आकर अपील करने का और वहां अपने नाम का करेक्शन करवा सकते हैं। फिर इस तरह का ढोंग क्यों? लेकिन यहाँ से सवाल उठता है कि एसआईआर की शुरुआत इलेक्शन कमीशन ने बिहार से ही क्यों किया है, जबकि अभी चुनाव बिहार में ही होने वाला है। बिहार से की है।
और इतने बड़े संस्थान पे किसी पार्टी ने SIR इस तरह की का शुरुआत दावा बिहार कैसे से की किया? है। यह हमारे सिस्टम के SIR ऊपर भी सवाल है की शुरुआत और विपक्षी दलों बिहार पर भी से की सवाल है। है, पक्ष के दलों पर भी सवाल है। जनता को SIR समझना होगा की शुरुआत कि बिहार क्या से सही की है, है। क्या गलत है। धन्यवाद। SIR पंचायत की शुरुआत विद एजे में बिहार से की है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।